अभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आई रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से दिल को झंझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी भांजी का गला रेत कर हत्या कर दी है। ये घटना रविवार रात की है। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से दिल को झंझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी भांजी की गला रेत कर हत्या कर दी है। ये घटना रविवार रात की है। जहांगीराबाद थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि अब तक की पूछताछ और जांच में सामने आया है कि आरोपी फराज अपने जीजा से नफरत करता था। नफरत की वजह से ये थी कि जीजा की उसके घर में ज्यादा चलती थी, हर चीज में जीजा से ही पूछा जाता था, इसलिए आरोपी जीजा और बहन से चिढ़ने लगा था। इसी कारण से उसने बदला लेने की नीयत से अपनी ही 3 साल की भांजी का गला रेत दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी मामा का मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक है, वहीं वे मानसिक रूप से बीमार नहीं है। जो भी इस तरह की खबरें चल रही हैं वे पूरी तरह से भ्रामक हैं। बता दें कि आम बाली मस्जिद जहांगीराबाद आरोपी की बहन अपनी 3 साल की बेटी रुमेजा के साथ मायके गई थी। यहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गई थी। बच्ची खेलते खेलते मामा के पास पहुंची। बच्ची मामा से कुछ चीज दिलाने के लिए कह रही थी और परिजन भी आरोपी फराज को अच्छे से रहने कुछ काम करने के लिए समझा रहे थे। तभी आरोपी को गुस्सा आ गया। उसने एक कदम उठाते हुए छुरी लाकर उसका गला रेत दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मामा को गिरफ्तार कर पूछताछ करके कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। सर मुझे वही लगता है कि वो जो उस दिन फार्म हाउस पे जो हम लोग गए थे, मैंने उन लोगों को काफी चिल्लाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में ये बच्चे हैं। सर वो क्या था कि वो बच्चे को बेबी पूल जो होता है उसमें बच्चा जाने से डर रहा था, उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ले जा रहे थे जी, बच्ची के साथ भी वो उसको भी बच्ची को भी ले जा रहे थे। तो खैर बच्ची उस टाइम तो छोटी थी, तो वो अलग थी, दूसरी जगह मतलब साइड में थी, तो साथ में यही था। उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको लेके जा रहे थे बकरी बच्चे को, मेरे लड़के को, मेरे बड़े बेटे को। क्या एज होगी बेटे की? मेरे बेटे की साहब 7 साल हो एज है। 7 साल की एज में क्या कुछ हुआ था? थोड़ा विस्तार में बताया सर। वहाँ ये हुआ कि मैं तो खैर अंदर था किचन में, मतलब सामने विंडो में से मैं देख रहा था, तो मैं उनको वहां से चिल्लाया कि उसको मत लेके जाओ, वो डर रहा है उसके अंदर। लेकिन वो नहीं माने, उसको लेके गए अंदर। और जब वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगा कि मत लेके जाओ मत लेके जाओ, तो उन्होंने उसको गुस्से में लेके पूरा अंदर पानी में घुसड़ दिया। तो वो इस तरह की एक हरकत पहले भी अंजाम दे चुके थे। कोई विवाद हुआ था इस चीज को लेकर? जी सर, मैंने पहले उनको जाके समझाने की कोशिश करी, तो वो मेरे साथ हाथापाई तक पे उतरिया है। उन्होंने काफी हाथापाई करने की भी कोशिश करी, सब चीजें करी उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करके बड़ा एक लिहाज के तौर पे गया, ठीक है यार। अब फिर आपने तो जी सर, मैं करवाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे बड़ों ने समझाइश दी कि नहीं रहने दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड करा, लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि इस चीज का बदला मेरी बेटी से ले लेंगे। लगभग कितने दिन पुरानी बात है? क्या सर ये कम से कम अप्रोक्स 15 से 20 दिन के समथिंग हो गए हैं। और मैं तो इसलिए इनके पास में जाना भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये है कि जाना पड़ा मजबूरन। मैंने बेटी अपनी वाइफ को भी आ रही है कि बता रहा है कि मनोरोगी बता रहा है। नहीं सर, कहाँ से मनोरोगी होगा सर? आप खुद सोचिए ना, बीएससी पास आउट है बंदा, और फिर उसके बाद में जॉब भी कर चुका है, और अपने सब सेल्फ डिसीजन। इवन मुझे तो ये पता चला कि वो अगर मेंटली होते और इतने पागल होते तो गाड़ी तो चला नहीं रहे होते वो। अब उनके ही घर वालों का कहना है कि वो अभी गाड़ी की सर्विस करवा के घर पहुंचा था बस। रिसेंटली जो ये हादसा हुआ, जो वारदात हुई, ये उन लोगों का कहना है। ये उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अभी आया था, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो भाई ऐसा पागल कौन सा होता है कि गाड़ी भी चला रहा है, खाना भी खा रहा है, फार्म हाउसों पे भी घूम रहा है, लेकिन पागल है। सर, जो 3 साल की बच्ची का एक हत्या का मामला आया था, इस मामले में अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या निकल कर आया? कल दिनांक 1/9/2024 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालिका की उसके रिश्तेदार ने हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई। मामले में प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी फराज रिश्ते में मामा लगता है और वो बच्ची के पिताजी से ईर्ष्या रखता था। इसी कारण से उसने बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची के पिताजी से मतलब इतनी नफरत रखना, इसके बाद उसकी हत्या कर देना, इसके पीछे क्या बताया उसने? इसके पारिवारिक कारण हैं जिनके कारण वो बच्ची के पिता से उसे ईर्ष्या हो गई थी। ये बताया जाता था मानसिक रूप से कुछ कमजोर है, इस तरह की बात सामने आई कि आपके अब तक की इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।